हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुचि क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। लगभग 40 प्रश्न रहेंगे, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इन वीडियो का लाभ उठाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम में आए हुए दिख रहे हैं थंबनेल्स में ही। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मुगल वंश का संस्थापक या प्रथम शासक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो 1530 ईस्वी में हुमायूं जो है गद्दी पर बैठा था। सभी क्वेश्चंस जो है बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। बाबर को काबुल में दफनाया गया था, इसलिए बाबर का मकबरा काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा के रचयिता कौन है? बाबरनामा के रचयिता खुद बाबर ही हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, जिसका नाम दिया गया था बाबरनामा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु जो हुई थी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है हुमायूं गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, अकबर कब सिंहासन पर बैठा था? अकबर जो है सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1556 ईस्वी में बैठा था। आपको पता होगा कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद जो है अकबर जो है राजा बना था और गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप देख रहे हैं 2020 में आया हुआ भी है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट ये भी है, 2018 और 20 में आया हुआ है। शाहजहां सिंहासन पर कब बैठा? शाहजहां 1628 ईस्वी में कब बैठा? 1628 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो है शाहजहां ने बनवाया था। आपको पता भी होगा, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध 1556 ईस्वी 26 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब शुरू किया? जो जजिया कर था एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो ये कब शुरू किया था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब शुरू किया? तो इससे पहले भी शुरू किया गया था, जिसको जो है अकबर ने बंद कर दिया था। इसको औरंगजेब ने बाद में पुनः शुरू कर दिया और 1679 ईस्वी में शुरू किया था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध कवि कौन था? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो अब्दुल रहीम खाने खाना जिनको बोलते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना एक प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो शालीमार बाग दिल्ली में स्थित है। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, इतिवृत्त और निम्न में से क्या मुगल दरबार को जानने के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं? तो इतिवृत्त और पांडुलिपियां जो हैं वो मुगल दरबार को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। मुगल कालीन इतिवृत्तों की भाषा क्या थी? मुगल कालीन इतिवृत्तों की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसने करवाया था? ये अकबर के समय में फारसी अनुवाद हुआ था इसका। आपको पता होगा कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जो अनुवाद से संबंधित कार्य किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन है? तो हुमायूं नामा का रचयिता गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम है। अकबर के समय में हुमायूं नामा की रचना हुई थी और अकबर के कहने पर ही हुमायूं नामा की रचना हुई थी। अकबर नामा की तीसरी जिल्द क्या है? तो अकबर नामा की तीसरी जिल्द आइन ए अकबरी है। आइन ए अकबरी को ही अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में लिखी है। आपकी क्लास के अलावा, बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अब कई बार पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी?
तो तुर्की भाषा में लिखी है और उसकी जो आत्मकथा है उसको हम बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बादशाहनामा किसकी कृति है या बादशाहनामा का लेखक कौन है? तो बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पांडुलिपियों की रचना कहाँ होती थी? तो किताब खाने में होती थी। अब किताब खाना क्या है? ये किताब खाना एक मान लीजिए पुस्तकालय की तरह होता था, जहाँ पर जो है पुस्तकों की रचना की जाती थी। वहाँ पर जिल्दसाजी, उनकी घिसाई, कागज़ बनाना, ये सब जो है किताब खाने में किया जाता था। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कब हुई? अभी आपने देखा अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 ईस्वी में की गई थी। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, जिसको औरंगजेब ने पुनः जो है शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की? अकबर ने गुजरात पर विजय 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की। वह कौन सा राजपूत राज्य है जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया? तो यह है मेवाड़। मेवाड़ जो है इस राज्य ने, जिसके विषय में आपने सुना होगा महाराणा प्रताप वगैरह के बारे में, इन्होंने जो है राजपूत राजा थे, इन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की, मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और इसी कारण इनका भी युद्ध हुआ था। तो इसका जो आंसर रहेगा बी, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। आपने सुना होगा कि ये जो है बाबर के द्वारा लड़ाया गया था। 1526, 27, 28 में हुआ था। पानी पीकर, खाना खाकर चंदेरी चली, फिर घाघरा पहनकर 29 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। तो 1526 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, फिर पानी पीकर, फिर खाना खाकर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। पानी पीकर, खाना खाकर, फिर चंदेरी चली, चंदेरी का युद्ध हुआ था 28 में और फिर लास्ट में हुआ था 29 में युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप था? आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा था। क्या था? सिजदा। सिजदा क्या होता था कि अपने जो राजा होते उनका जो है सिर झुका करके अभिवादन करना सिजदा कहलाता था, जिसको आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस मुगल शासक द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी? तो आंसर रहेगा बी, अकबर। अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की स्थापना शुरुआत की गई थी। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? तो मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुगल काल में दीवान ए आला का संबंध किस विभाग से था? दीवान ए आला, तो दीवान ए आला एक तरीके का वित्त मंत्री होता था, जैसे आज के समय में वित्त मंत्री है, जो कि संपूर्ण राज्य, संपूर्ण देश का, मतलब संपूर्ण देश का वित्त संबंधी लेखा जोखा रखता है। ऐसे ही मुगल काल में भी दीवान ए आला हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजस्व आलेख का रखवाला किसे कहा जाता था? तो कानूनगो को कहा जाता था, कानूनगो को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकबर द्वारा इबादत खाना की शुरुआत कहाँ की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इबादत खाना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी में जो है इबादत खाने की स्थापना की गई थी। इबादत खाना क्या होता था? यहाँ पर जो है एक महल टाइप का बना रहता था, जिसको हम बोल सकते हैं, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है एकत्र हुआ करते थे, सभी धर्मों के अनुयायी एकत्र हुआ करते थे और अपने धर्म से संबंधित जो है ज्ञान की बातें बताया करते थे। अकबर जो है उन धर्मों की अच्छी बातों को स्वीकार करता था और उन्हीं अच्छी बातों को लेकर के अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।